ये सर किसने अनुमति मांगी है होली की? क्या पत्र लिखा है डीसी को? और देखिए एक लेटर 26 तारीख को कुछ लड़कों ने 3-4-5 लड़कों ने साइन करके हमको दिया था और वो लेटर जो है वाइस चांसलर को एड्रेस किया था और उसमें उन्होंने होली से संबंधित एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष जगह की मांग की थी। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूँकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज़ हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने ये फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं हैं। और जहाँ तक के रह गया यूनिवर्सिटी में होली की बात, होली तो हमेशा से होती आ रही है और स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपनी जगह पर अपने हॉस्टल्स में, अपने कमरों पर, अपने डिपार्टमेंट्स में मनाते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उसमें तमाम लोग उसके साथ अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। किस तारीख को अनुमति मांग रहे थे? कहाँ की मांग रहे थे? ये अनुमति मांग रहे थे 9 तारीख के लिए, यानी 9 मार्च को NRSC क्लब के लिए वो मांग रहे थे। एक विशेष इवेंट आयोजन करने की अनुमति मांग रहे थे। दलील क्या है सर? अनुमति क्यों मांग रहे हैं? उसमें कोई दलील नहीं दिया गया है कि कोई, बस वो ये कह रहे थे कि हम इसमें एक अपने कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। सर इनका कहना ये भी है कि पिछली बार बवाल हो गया था होली को लेकर, इस वजह से हम अनुमति मांग। देखिए ऐसा कोई बवाल तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कुछ आपस में लड़कों में हो गया था और उस बार भी यही बात की कर रहे थे कि साहब हमको एक स्पेशल जगह दे दिया जाए और इसीलिए इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि कोई आपस में बच्चों में कोई बात ना हो, कोई इस तरीके से विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है। उनका एलिगेशन ये भी है सर, मामला पुलिस तक पहुंचा था, इस वजह से हम अनुमति मांग रहे हैं ताकि सिक्योरिटी हो। नहीं देखिए, कोई भी जो मामला होता है वो पुलिस के संज्ञान में रहता है। पुलिस तक ज़ाहिर सी बात है, जब पुलिस की जिम्मेदारी होती है लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और उसमें हम भी अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों से अवॉइड किया जाता है कि जैसे हो रहा था ऐसे होता रहेगा, कभी कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा। जैसे पिछले साल एक स्पेशल परमिशन की बात की गई तो उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ, इस तरीके इस साल भी एक मांग रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी इस पक्ष में नहीं है कि कोई स्पेशल परमिशन किसी को किसी स्पेशल में कुछ और भी जो त्योहार होते हैं उसकी भी क्या छात्र परमिशन मांगते हैं, इंतजामिया देता है इस तरह की? देखिए ऐसा है, बहुत सी चीज़ें बहुत ज़माने से चली आ रही हैं। तो अब अगर कोई जैसे कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई बाहर से जब आता है तो उसके लिए वो लेते हैं परमिशन। और ऐसा नहीं है, इंटरनल अपने जो कार्यक्रम करते हैं जैसे हॉल फंक्शन है, हॉस्टल फंक्शन है, कोई इस तरीके के, तो वो अपने लेवल पे अपना जिसको जहाँ करना होता करता है। लेकिन जब कोई बड़ा कोई आदमी, कोई सेलिब्रिटी है, कोई और लीडर टाइप का आ रहा है तो उसकी चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसमें होने की संभावना रहती है, तो उस सिचुएशन में ये ज़रूरी होता है कि जो इंटरनल अथॉरिटीज़ हैं और एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ हैं, दोनों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो होता है। त्योहारों की परमिशन मांगते हैं छात्र? नहीं, त्योहार ईद बकरीद के लिए कोई नहीं, कोई परमिशन नहीं मांगता है। ना कभी ऐसा हुआ है कि हम ईद करने के लिए घर जा रहे हैं परमिशन दीजिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। या कहीं कुछ हम करना चाहते हैं इसके लिए कोई परमिशन नहीं होती है, ना मांगते, कभी नहीं मांगा। अपने लड़के अपना यहाँ जो रुकते हैं, डाइनिंग हॉल में खाना खाते हैं, जो मस्जिदों में जहाँ नमाज होती है, जिसका जहाँ दिल चाहा वहाँ जाकर नमाज पढ़ लिया। तो ऐसी कोई परमिशन नहीं होती है, ना कोई मांगता है, कभी ऐसा हुआ है। क्या नाम है आपका और किस तरह की डिमांड की है आपकी तरफ से, क्या रखा गया? मेरा नाम अखिल कौशल है, मैं AMU में मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने 25 फरवरी 2025 को AMU के प्रॉक्टर के थ्रू AMU की वाइस चांसलर के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने NRSC क्लब में 9 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। तो कल 3 मार्च 2025 को हमारी प्रॉक्टर से वर्बली बात हुई, जिसमें उन्होंने वर्बली बताया कि इसके रिगार्डिंग AMU के वाइस चांसलर ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई सारे प्रोफेसर्स और डीन मौजूद थे। उसमें सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस होली मिलन समारोह की NRSC क्लब में जो AMU के सारे छात्रों के लिए अनुमति मांगी थी 9 मार्च 2025 की, उसके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मिनी इंडिया कहते हैं?
जी, प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था। इंडिया जो है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को सेलिब्रेट करने के लिए पीसफुली जो राइट दिए गए हैं उसके लिए जाना जाता है। तो एएमयू को जब मिनी इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था तो एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है वो देनी चाहिए। आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू के प्रॉक्टर अपने बयान से पलट रहे हैं और वो हमें इन राइटिंग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तो हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन अगर हमें मजबूर करा जाएगा तो हमारे पास कई सारे ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस हैं जिसमें वो क्लियरली हमें ये वर्बली बता रहे हैं कि कैसे उस मीटिंग में क्या क्या विचार विमर्श हुआ और उस मीटिंग में लास्ट में जो उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि इसकी कैसे अनुमति नहीं मिलेगी। हमारे पे उसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो एविडेंसेस है। अगर वो हमें मजबूर करेंगे तो हम उसे सार्वजनिक करने में संकोच नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक संस्थान है ये, यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और ईद भी मनाई जाती है, तो क्या हिंदू छात्रों को इस तरह के त्यौहार मनाने की अनुमति नहीं है? जी, हम किसी के धार्मिक जो त्यौहार हैं उनसे हमारी कोई परेशानी नहीं है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एएमयू में हर हॉल में, हर हॉस्टल में, हर डिपार्टमेंट में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। यहाँ पर चहल्लुम का, ईद उल मिलाद नबी का और मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाता है। हमें किसी के त्यौहार से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब एएमयू एक मिनी इंडिया है तो यहाँ पर हर धर्म के लोगों के त्यौहार की सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बस होली एक बार एक जगह मनाने की अनुमति मांगी थी बड़े स्तर पे, जिसमें 500 से 1000 छात्रों के आयोजन की थी, जो एएमयू के सारे छात्रों के लिए एक खुला आयोजन रहता। तो उसकी हमें अनुमति नहीं है, इसका हमें दुख है और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी भावनाओं को मानते हुए इस आयोजन की अनुमति देनी चाहिए। हमारा बस यही मांग है। अब क्या कहेंगे अगर हमें अनुमति नहीं मिलती है तो हम अब सारे छात्र ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को अप्रोच करेंगे। उन्हें हम इस प्रकरण के बारे में उनके संज्ञान में लाएंगे और उन्हें हम अपनी आपबीती जाहिर करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।